ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। निर्जला एकादशी साल भर की एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठतम मानी जाती है, सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और सबसे कठिन एकादशी भी होती है। निर्जला एकादशी व्रत के करने से साल की 24 एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की जो कथा है वो सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए, निर्जला एकादशी के विषय में जो कथा है वो मैं आप सभी को सुना देती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और पूरी कथा को सुनिएगा। यदि आप व्रत रखते हैं तो भी इस कथा को सुन और पढ़ सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं, पूरे दिन का निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप निर्जला एकादशी व्रत की पूजा जरूर करें। पूजा करने से भी आपको कई गुना फल मिलता है। तो इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप व्रत ना कर पाएँ तो पूजा जरूर करें और इस कथा को भी जरूर सुनें। भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह युधिष्ठिर, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे व्रत करने को भी कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो भोजन के बिना किए मैं नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए मैं नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः कोई ऐसा उपाय हो तो बता दीजिएगा जिससे मैं एक बार व्रत कर लूँ और मुझे अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करोगे। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मगपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए और गौदान जरूर करना चाहिए। इस प्रकार
व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करना चाहती हूँ। दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिससे निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मग पान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उद्यापन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्त पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जैसे निर्जला एकादशी करके भीम ने अपने जीवन को बचाया था, उसी प्रकार से हम और आपका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यदि आप साल भर की एकादशियों को नहीं कर पाते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। तो ये जानकारी मैंने आपको दी है, कथा सुनाई। पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।